दक्ष तो मेरी दक्ष दक्ष कहाँ हो तुम? दक्ष 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 क्या हुआ मेरे भाई? तुम रो क्यों रहे हो? कम ऊपर आओ। क्या हुआ? वो भाई, मुझे ना माया की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने उसकी इतनी सारी फोटोज लगा दी। मुझे लगा वो मेरे साथ होगी तो मुझे उसकी याद बिल्कुल नहीं आएगी। मुझे पता है, जैसे माया मुझे छोड़कर चली गई थी, वैसे ही हम दोनों भी बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे। अलग मतलब? क्योंकि मैंने तेरी फोटो लीक की, तू मुझसे गुस्सा है ना? तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। I know you hate me। मैं बहुत बुरा हूं, बहुत बुरा। दक्ष दक्ष तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। ओके? और कौन सी पिक्चर? मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरे भाई, बस मैं इसीलिए नहीं चाहता था कि हम यहां पर आए। इस महल का कोना कोना तुम्हें माया की याद दिलाता है। मैं सोच रहा हूं वापस चलते हैं। ओके? घर चलते हैं। तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो, खुश रहते हो, और मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए तुम पैकिंग शुरू कर लो। हम आज ही के आज अंबिकापुर के लिए निकल रहे हैं। ओके? ये तो मेरी गोली मुझे ही लग गई। इतनी अच्छी एक्टिंग क्यों करता हूं मैं? अब कुछ करना पड़ेगा, भाई को जाने से रोकना होगा। भाई 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 मैं बहुत बुरा हूं, हमेशा अपने बारे में सोचता हूं। तुझ में और मुझ में यही तो फर्क है, तू सबके लिए सोचता है और मुझे अपने अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता। ऐसा कुछ नहीं है दक्ष। ऐसा ही है, लेकिन अब मैं तेरी तरह बनना चाहता हूं। तू कहीं नहीं जाएगा। तू आज भाभी को प्रपोज करने का सोच रहा है ना, तो मैं भी तेरी मदद करूंगा। चल चल जल्दी तैयारी शुरू करते हैं, बहुत काम है। काम। दक्ष देखो, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी खुशी है। ओके? ये सब होता रहेगा। कम ऑन, लेट्स गो। अगर तू चाहता है ना कि मैं खुश रहूं, तो फिर तुझे मेरी बात माननी होगी। तुझे मुझे हेल्प करने ही देनी होगी अपनी। ओके? हम दोनों मिलकर आज शाम की प्लानिंग करते हैं, बहुत मजा आएगा। भाभी भी बहुत खुश होंगी। फिर ना मैं तुम दोनों के लिए गाना गाऊंगा और डांस भी करूंगा। पता कैसे? ऐसे। बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तुम मेरी हेल्प करो। यस। तो बता क्या प्लान है? अच्छा इतने सारे बैग्स, इनमें क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं चेक करता हूं। टू वाओ भाई, दिस इज सच अ कूल टक्सीडो। ये तो बड़ा ही स्मार्ट है, तुझ पे बड़ा सही लगेगा।
ये देख कैसा लग रहा है? वाह, मेरा हैंडसम भाई तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। एक और भी है ना, उसमें क्या है? खोल के देख लो खुद ही। ओके। भाई ये तो दोनों सेम है। दूसरा किसके लिए? दक्ष, मैंने हमेशा हर चीज दो ही ली है, एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए। जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए ना। माया तो नहीं थी, राजगद्दी तो नहीं है। चल जल्दी से ट्राई करके देख, फिटिंग वगैरह का पता लग जाए, कोई इश्यू तो नहीं है ना? ओके। नाइस, लेट्स सी। मां, आज तो किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। मतलब कृषा की हार और मेरी जीत तो तय है। How cool. सुपर कूल, बहुत ही सही लग रहा है। लेकिन ये बाकी सब ठीक है, शूज नहीं मैच कर रहे। लेकिन मैं तो यही शूज लाया हूं, बाकी सब तो महल में है। भाई हम हैं तो क्या गम है? यू जस्ट वेट, I'll get you something. ये देख, इसे ट्राई कर, एकदम धमाकेदार लगेंगे। ट्राई करता हूं। माइंड ब्लोइंग, क्या लग रहे हैं ये। थैंक यू सो मच दक्ष। पता है, अगर तुम नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। इतनी नफरत है तो सामने से करो ना। ये प्यार का झूठा नाटक करने की क्या जरूरत है? कायर हो तुम। खुल के नफरत करते तो अभी तक देवराज सर ने ये नफरत तुम्हारी प्यार में बदल दी होती। पता नहीं तुम्हें क्या मिलता है देवराज सर के साथ ऐसा धोखा करके। हाँ, Here I present to you the award for the इकलौती जीत। here it is. Take it. No? आपको एक जीत क्या मिल गई? आप तो हवा में उड़ने लग गई। आपका तो दिमाग ही फिर गया। और मुझे ये फालतू का ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी महाज्ञानी हूं। हमारा दिमाग तो एकदम ठीक है, लेकिन लगता है कि तुमसे तुम्हारी पहली हार बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। हमारे महाज्ञानी देवर जी, एक आखिरी ज्ञान और ले लो। हारने की आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हारी हार का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारा मकसद देवराज सर को नुकसान पहुंचाना है, तब तक तुम्हारा खुद का नुकसान होता रहेगा। आपको तो खुली आंखों से सपने देखने की आदत पड़ गई भाभी। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ही घंटे हैं ये हसीन सपने देखने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो मैं आपकी जिंदगी को एक डरावना ख्वाब बना दूंगा। मैं ऐसा हासिल करूंगा तुम्हारे साथ कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। कोई बात नहीं करेगा तुमसे। लेकिन हाँ, भाभी मैं होता ना तो मैं तुमसे डेफिनेटली बात करता। पर अफसोस मैं तो होऊंगा नहीं। और भाई
भाई तो कुछ ही घंटों में तुमसे इतनी नफरत करने लगेगा कि बात करना तो दूर, उसे तुम्हारे इस चेहरे से भी घिन आने लगेगी। कृषा भाभी, और आई शुड से नकली माया। अब कौन खुली आंखों से सपने देख रहा है? तुम्हें जो करना है करो, तुम हमें और देवराज सर को दूर नहीं कर पाओगे। तो क्या बार बार एक ही रट लगाई है भाभी? नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। मैं शायद हाँ, मेरे यहां होने से मैं तुम दोनों को अलग ना कर पाऊं, लेकिन यहां से दूर जाके मैं तुम दोनों को जरूर अलग कर दूंगा। जहां जाना है जाओ, हमसे जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। हम बिहारी जी को प्रसाद चढ़ाएंगे कि मुसीबत टले। ऐसा नहीं है, मेरे जाने के बाद आप मुझे जरूर मिस करने वाली हो। तो इसलिए जितना टाइम है ना, मेरे साथ स्पेंड कर लो। कृषा भी बाय। मम्मी का फोन। आ गई आपको हमारी याद? कृषा, बेटा बेटा तुम कैसी हो? हम तो ठीक है, लेकिन आप परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक है? वो बेटा, हमने ना कल रात एक बहुत ही बुरा सपना देखा था तुम्हारे बारे में। कहीं पिंकी ने हमारे हिस्से का गाजर का हलवा तो नहीं खा लिया? मतलब इससे बुरा सपना और क्या हो सकता है? नहीं बेटा, हमने देखा था कि तुम वहां बहुत परेशान हो, तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है और तुम जोर जोर से चिल्ला रही हो। हम बहुत घबरा गए थे। मम्मी सपना था, भूल जाइए। आपकी बेटी की असल जिंदगी में ना सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मम्मी, आपको याद है आपने हमसे कहा था कि हमें अपनी परियों की कहानी खुद बनानी होगी? हमने अपनी परियों की कहानी बना ली। आज देवराज सर हमसे अपने दिल की बात करने वाले, वो हमसे अपने प्यार का इजहार करने वाले। मम्मी, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर ना हमारी सारी चिंता दूर हो गई। ये हुई ना बात। एक काम कीजिएगा, आप ना बिहारी जी के मंदिर में जाके ना प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। हम आपसे बाद में बात करते हैं। हमें ना पता करना है कि देवराज सर ने हमारे लिए क्या प्लान किया। इतना सस्पेंस बना के रखा है, ऊपर से ये दिन भी ढलने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ बेटा, दिल में जब प्यार का सूरज उगता है ना, अक्सर दिन लंबे हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम भी फोन रखते हैं। तुम अपना और देवराज जी का ख्याल रखना। ठीक है, बाय। आज से हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होने जा रही है। बस आपके हमारे सामने, हमारी बाहों में होने का इंतजार। एंड प्लीज ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। एंड ऑन दैट नोट, ये है मेरा पहला क्लू। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। तेरे बिना जिया जाए ना। आपके कमरे से यहां तक आपको जितनी भी गुलाब की पंखुड़ियां नजर आ रही हैं, मैं बस आपसे उतनी बार कहना चाहता हूं कि मैं आपसे थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी होगी। एंड दिस इज माय सेकंड क्लू।
आज से हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होने जा रही है। बस आपकी हमारे सामने हमारी बाहों में होने की देर है। ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। की वेग और कपड़े। दक्ष, दक्ष, भाभी कैसा लगा भाई के गिफ्ट में मेरा तड़का? बिल्कुल तुम्हारी तरह घटिया। तुम्हें ना वाकई अपने दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है। इलाज करवा लेंगे, इलाज भी करवा लेंगे, लेकिन आप इतना सोचने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। जल्दी से माया बन के भाई के पास पहुंच जाइए। तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हारी ये बेवकूफी बात मानेंगे? भाभी बहुत जिद्दी हैं आप, लेकिन अपनी जिद में आपको इतना भी ख्याल नहीं रहा कि भाई की जान को खतरा है। हाँ, खतरा मुझसे भी और मेरे दिए गए गिफ्ट से भी। मैंने भाई को शूज दिए थे और मैंने कहा था कि भाई ये शूज नहीं, धमाका है, धमाका। भाभी यकीन नहीं होता ना तो अपना फोन चेक करो। पैर के नीचे से जमीन खिसकाना किसे कहते हैं, ये तो बॉम्ब फटने के बाद खुद ही समझ आ जाएगा। क्योंकि भाभी अब आपके प्यारे देवराज सर जमीन पर नहीं, अपनी मौत पर चल रहे हैं। इंतजार है तुम्हारा वहां, जहां है चांद सितारों से भरा आसमां। एंड दिस इज द फाइनल क्लू। क्यों क्यों कर रहे हो तुम ऐसा दक्ष? तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम माया बन के वहां नहीं पहुंची तो मैं भाई को माया के पास पहुंचा दूंगा। कम ऑन गो। दक्ष, हम जा रहे हैं। हम माया बन के जा रहे हैं देवराज सर के पास। 14 मिनट है तुम्हारे पास। सर प्लीज प्लीज फोन उठाइए प्लीज। क्या करें? तब तो कृष्णा को आ जाना चाहिए था।